हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का इशू चल रहा है उसके बारे में, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसमें बेसिकली जो दिल्ली के करंट चीफ मिनिस्टर है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन दोनों के बीच में पावर को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो दिल्ली के अभी करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इशू क्या हुआ इन दोनों के बीच में बेसिकली। तो अभी बेसिकली जो दिल्ली राइट केसेस चल रहे हैं, दिल्ली की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इन सारे केसेस के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उन सबको अपॉइंट किया जाना था। तो उन सबको जब अपॉइंट किया गया तो उस डिसीजन को, दिल्ली गवर्नमेंट के इस डिसीजन को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनके द्वारा इसको इंस्टॉल किया गया और यहाँ पे आर्टिकल 239 ए का जो पार्ट 4 है उसको रेफर किया गया। और उसके बाद में जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो लिस्ट है या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो अपॉइंटमेंट है, ये सारे केस को प्रेसिडेंट के पास में रेफर किया गया। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में ये बोला जाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है। ये उसकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। बट वहीं पे अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो भी प्रोसिक्यूटर्स हैं उन सबको अपॉइंट किया गया है। और ये सारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, इन सब की जो लिस्ट है उसको सबमिट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस जिसको कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसके अंडर में पूरी तरह से आती है। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो लिस्ट थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल का एक एजेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। अब इस रीजन की वजह से ही, ये सिचुएशन की वजह से, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो इंसिडेंट हुआ अपॉइंटमेंट का, इसकी वजह से ही जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो दिल्ली के करंट चीफ मिनिस्टर है, इन दोनों के बीच में इस पावर को लेकर जुरिस्डिक्शनल कन्फ्लिक्ट आया, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली, जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का एक डिसीजन दिया गया था, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसको ही यहाँ पे रेफर किया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लीगल कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच में एक्चुअली में है क्या, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स होते हैं, एक आर्टिकल 239, एक आर्टिकल 239 का ए। तो इन दोनों आर्टिकल्स की वजह से ही बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो पावर है उसको लेके कन्फ्लिक्ट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली या फिर यूनियन गवर्नमेंट का बेसिकली यहाँ पे ये कहना है कि जो न्यू दिल्ली है वो बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है। और जो आर्टिकल 239 है वो बेसिकली यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को पावर देता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस होती है उसके इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ओपिनियन में, कोई भी मैटर में अगर ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो उसमें वो इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे आर्टिकल 239 जो है उसमें ये बात की जाती है। बट यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बेसिकली आर्टिकल 239 ए को रेफर करती है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बेसिकली ये बात की जाती है कि जो दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस है उसको बेस्ट वाव किया जाता है। वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो लेजिस्लेटिवली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके बारे में बात की जाती है। तो इन दोनों की वजह से ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो करंट चीफ मिनिस्टर है या फिर जो दिल्ली की गवर्नमेंट होती है, उन दोनों के बीच में पावर को लेके कन्फ्लिक्ट आता है। तो इस टाइप की सिचुएशन को 2018 में हैंडल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के इस केस में कई सारे जो जजमेंट दिए गए थे। अगर हम एक ही करके बात करें तो दिल्ली के जो स्टेटस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 239 ए में, जो कि आर्टिकल 239 ए से डिफरेंट है। क्योंकि जो आर्टिकल 239 ए है वो बेसिकली इलेक्टेड लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कोर्ट है उसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पे ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेशन कर सकती है दिल्ली के लिए किसी भी मैटर पे, चाहे वो स्टेट लिस्ट का हो या कॉन्करेंट लिस्ट का हो। बट जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं दिल्ली के रिलेशन में, उन सबको गवर्न किया जाएगा या फिर उन सबको हैंडल किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, उन सब के द्वारा।
एग्जीक्यूटिव पावर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट कुछ मैटर्स को छोड़ के, जैसे पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर्स के जो मैटर्स हैं, इन सब को छोड़ के जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं दिल्ली की या दिल्ली से रिलेटेड, उन सब की जो पावर्स आती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में, दिल्ली की गवर्नमेंट के पास में आती हैं। ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेके भी इस जजमेंट में कुछ बोला गया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जैसे कि आर्टिकल 239 बोला जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। बट यहाँ पे ये बोला गया है 2018 के इस जजमेंट में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही एक्ट कर सकता है। वो बाउंड है कि उनकी एड एंड एडवाइस पे ही एक्ट करे, बस कुछ मैटर्स को छोड़ के, जैसे कि कुछ मैटर्स रिलेटेड टू लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन सब के रेस्पेक्ट में जो मैटर्स होते हैं उन सब को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 239 ए है उसका पार्ट 4 में बेसिकली यहाँ पे एक बात की जाती है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इन दोनों के बीच में अगर मान लो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पे किसी भी मैटर की बात करें ऑब्वियसली उन 3 मैटर्स को छोड़ के, किसी भी मैटर्स पर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तब जाके ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस केस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में रेफर कर सकता है फाइनल डिसीजन के लिए, और फाइनल डिसीजन को ही उसके बाद में माना जाएगा। यहाँ पे ये बोला जाता है आर्टिकल 239 ए में। और यहाँ पे बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एनी मैटर है, यहाँ पे एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर नहीं है कि मतलब हर मैटर में अगर मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो सारे मैटर्स को प्रेसिडेंट के पास में भेज दो, क्योंकि एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास में एक एक्सेप्शनल पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपने मैटर्स को रेफर कर सकता है। बट वो सारे मैटर्स को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा रेफर किए जाने चाहिए, ना कि हर मैटर को ही अगर मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो सीधा भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और उनके पास में जो डिसीजंस जाने चाहिए या फिर जो भी मैटर्स जाने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट इश्यूज होने चाहिए, वो सारे मैटर्स ही वहाँ पे जाने चाहिए, ना कि जो वहाँ की लेजिस्लेटिव या फिर जो एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड इश्यूज हैं उन सबको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भेजते हैं। हालांकि ये जजमेंट काफ़ी अच्छा दिया गया था 2018 में, बट इसमें कुछ अनसॉल्व या फिर अनरिजॉल्व एरियाज रह गए थे, जैसे ओवरलैपिंग का जो एरिया है। यहाँ पे बेसिकली कोर्ट ने ये बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के मैटर्स को छोड़ के। बट यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है वो काफ़ी वेग टर्म है, इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी ये क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स के जो होती हैं उनके साथ में भी ओवरलैप कर जाती है, तो इस टाइप की सिचुएशन को इस जजमेंट में हैंडल नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो आर्टिकल 239 ए का जो पार्ट 4 है उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब होगा तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी मैटर को भेज सकता है। तो कैसा मैटर, एनी मैटर मतलब कौन किस टाइप के मैटर्स को भेज सकता है, किस टाइप के नहीं, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो माइंड है बेसिकली उस पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये सारे जो अनरिजॉल्व इशू इस जजमेंट में रहे थे। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिल्ली के जो करंट चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस सब से रिलेटेड। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.